हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिंदी के हम लोग वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है और 2026 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। बताना है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन यह किसकी रचना है। नलिन बिलोचन शर्मा की, मैक्स मुलर की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भीमराव अम्बेडकर। तो पहला नंबर चैप्टर में हम पढ़ाए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन यह किसकी रचना है। तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और निबंध के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सेना कौन सी संज्ञा है। बताना है कि सेना कौन सी संज्ञा है। तो सेना का एक समूह होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि काल के कितने भेद होते हैं। बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तीनों आपको याद रखना है। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्यकाल जो आने वाला है। तो तीनों आपको याद रखना है। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे इस क्लास में और परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो काल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दारिश क्या है। बताना है कि दारिश क्या है। तो दारिश सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ये 20 के दांत कहानी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, 7,500 की थी। किस रंग की थी ये भी पूछा जाता है। तो काली रंग की थी, ये भी आपको याद रखना है। 7,500 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, यह हिंदी में पूछा गया है। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का नाम है और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। ये भी आपको याद रखना है। और दही वाली मगम्मा दही बेचती थी, मगम्मा दही बेचती थी, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मगम्मा जो है वह मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोता के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की कौन सी विधा है। तो अभी हम बताए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, दधीची के हड्डी से क्या बना था। अब यहाँ पर बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव किस देश में है। अब यहाँ पर बताना है कि अभिनव किस देश में है, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में, या इंग्लैंड में। तो आपको याद रखना है, अभिनव किस देश में है, रूस में नहीं, जर्मनी में नहीं, इंग्लैंड में नहीं। अभिनव किस देश में है, फ्रांस में अभिनव स्थित है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आपको याद रखना है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है, कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू के मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है। व्याकरण का क्वेश्चन है, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। अभी हम बताए हैं कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। अब यहाँ पर बताना है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ये ऑप्शन है अमरकांत। अमरकांत तो बहादुर कहानी के लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है, अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक हैं। विनोद कुमार शुक्ल ये मछली कहानी के लेखक हैं। और नलिन बिलोचन शर्मा ये विष के दांत कहानी के रचयिता हैं, यानी लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम को घर जाना है किस कारक का उदाहरण है। अब यहाँ पर कारक बताना है, किस कारक का उदाहरण है। तो राम को घर जाना है, चिन्ह क्या है, तो यहाँ पर को है, राम को घर जाना है। तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्म में ही को आता है, चिन्ह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत पाठ की विधा यह एक कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वह खोखा से हो सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार में कौन सा प्रत्यय है। होनहार में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदलता है। तो होनहार में कौन सा प्रत्यय है, होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा का सही संधि विच्छेद बताना है। तो परम प्लस आत्मा होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहादुर ये अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक है। मछली विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताना है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंख में धूल झोंकना बिल्कुल गलत है। धोखा देना ये हो सकता है। धूल से आंखों ये भी गलत है। आंख में घाव होना ये भी गलत है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा इंद्र का वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटज किसकी रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कूटज। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम पूछा गया है। तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, ये भी आपको याद रखना है, नेपाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन वहीं पूछा गया है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध कौन सी संज्ञा है। दूध कौन सी संज्ञा है। तो दूध यहाँ पर ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। दूध, पानी, घी ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस काल का उदाहरण बताना है। मोहन वहाँ जाएगा, जाएगा यानी आने वाला काल हो गया, तो आने वाला काल को हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहन वहाँ जाएगा, अभी तो जा नहीं रहा है, ना ही गया है, मोहन अभी जाएगा यानी आने वाला काल हो गया, इसलिए भविष्य काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव किस देश में है? तो अभिनव फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो अभी खा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कल पटना जाएगा, कौन सा काल है? तो कल पटना जाएगा, आने वाला काल हो गया, भविष्य काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पढ़ चुका था, कौन सा काल है? अब यहाँ पर लास्ट में क्या है? चुका था यानी बीत गया, वह पढ़ चुका था तो बीत गया है, इसलिए ये हो जाएगा भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है? यह एक सामाजिक कहानी है। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु अचानक क्या लेकर भागा? तो मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि भाई बहन कौन सा समास है? यहाँ पर अब समास बताना है, भाई बहन कौन सा समास है? तो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है इस तरह से, और दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। तो भाई बहन कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समास का एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा, जवानी, लंबाई, मोटाई ये सभी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घानानंद किस भाषा के कवि हैं? अब यहाँ पर बताना है कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताना है कि जननतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जननतंत्र का जन्म ये रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जापान को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपहार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, तो शब्द के पहले उप जुड़ा है, तो उपहार या उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, राइट आंसर बी होगा। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में, आपको याद रखना है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू की बड़ी बहन कौन थी? कम्मू। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। पपाती को कौन सा रोग हुआ था? बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने खाना खाया किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने चिन्ह है, तो कर्ता कारक होगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले दिन पपाती को बुखार था, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो लिखिएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? तो गुरु नानक ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। भावाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? बचपन भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वह घर जा रहा है, अभी जा रहा है, इसलिए हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद हैं? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? अब यहाँ पर बताना है निर्मला कौन थी, तो आपको याद रखना है निर्मला लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार बताना है रामविलास शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्लास में टोटल हम लोग 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, और आप लोग बता सकते हैं कि 70 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास टेंथ के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए इसी चैनल का नाम आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।